हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रीशा एजुकेशन। हम लोग रीमान स्टिल्टज इंटीग्रेबिलिटी वगैरह देख रहे थे। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे सोचा मैंने कि एक अलग वीडियो में बताऊं। ये मे भी एग्जाम में भी आ जाते हैं कभी कभी, एंड ये आप बोल सकते हो मेरा पर्सनल फेवरेट थ्योरम है। मुझे ये थ्योरम बड़ा मजा आता है प्रूव करने में। लेट्स सी क्या है। एफ अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग अल्फा की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, देन एफ इज रीमान स्टिल्टज इंटीग्रेबल। कहने का मतलब हुआ, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं तो एफ हमारे पास कंटिन्यूअस है, तो एफ जो है वो बिलोंग करेगा आर अल्फा में। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो इसके लिए हम लोग कुछ कुछ अजम्पशन बनाते हैं और कुछ कुछ काम करते हैं। लेट्स सी क्यों करते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में जो हम लोग करते हैं वो है, हमें पता है कि हमें पार्टीशन चाहिए होता है प्रूफ करने के लिए। हम लोग एक पार्टीशन कंसीडर करेंगे, ए बी में दिया हुआ है तो ए बी का एक पार्टीशन कंसीडर करते हैं। और एक और चीज कंसीडर करते हैं, वो है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलन एक ले लेते हैं। और एप्सिलन हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली जब हमें रीमान इंटीग्रेबिलिटी दिखानी है तो हम लोग इक्विवेलेंट कंडीशन से जानते हैं कि हम लोग ये दिखा सकते हैं, यूपीएफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलन होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं और इसके हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे। हम लोग लास्टली यही प्रूफ करेंगे। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अगर इक्विवेलेंटली बोला जाए, मैं क्या कर रही हूँ ना कि प्रूफ को उल्टे साइड से देख रही हूँ क्या होगा, और फिर सीधे साइड से इसको इधर मिला देंगे। ठीक है, जो हम लोग बचपन में भी कभी कभी करते थे। और ऐसे करने से क्या होता है, प्रूफ थोड़ी इजी हो जाती है। जब हमें ये दिखाना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि यूपीएफ अल्फा क्या होता है, समेशन होता है एम आई डेल अल्फा आई का, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। अगर मैं पार्टीशन पहले ही बना देती हूँ, पी का ज्यादा अच्छा रहेगा। ये होता है a इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा डॉट 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 कॉमा एक्स एन इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये पार्टीशन मैंने बना लिया है। तो i इक्वल्स टू 1 से n तक मैं रन कराऊंगी। और माइनस एलपीएफ अल्फा क्या होता है वो भी हमें पता है कि स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई। अब आपको एम आई और एम आई तो पता ही है। ये एम आई होता है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल मतलब एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई में सबसे स्मॉल वैल्यू ये वाला, और ये होता है सबसे बड़ा वैल्यू जो कि एक फंक्शन अटेंड करेगा। हमें इसको दिखाना है एप्सिलन। फिर आप कॉमन ले सकते हो, डेल्टा अल्फा आई को बाहर रख सकते हो और एम आई माइनस एम आई को रख सकते हो अंदर। ठीक है, इस टाइप की चीजें हम लोग करते चलेंगे। इसको लेस देन एप्सिलन हमें दिखाना होगा, ये सब हमें दिखाना है। ठीक है, ये मैं बोल नहीं रही कि ये आ गया, अभी हमें ये सब चीजें दिखानी है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। एक और स्टेप अगर मैं बता दूं तो डेल्टा अल्फा आई चलो सब पे लगानी पड़ेगी। लेट्स सी अब क्या होता है इसके आगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये हमें दिखाना है, इसको मैं साइड कर देती हूँ। और यहाँ हमारा प्रूफ चल रहा है, हमने एक पार्टीशन कंसीडर कर लिया है, एप्सिलन ग्रेटर देन 0 मान लिया है। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके मीडियन में भी पढ़े होंगे हम लोग, कि कोई भी एक्स रहता है तो हम एक एप्सिलन ढूंढ सकते हैं सच दैट कि एक्स इज लेस देन एप्सिलन हो जाए, और दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ठीक है, ये एक आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होती है। आप कोई भी एक्स कोई भी एप्सिलन लेके देख सकते हो। एक्स को आप ए टाइम्स बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी आप लोगे, आप ऐसा नंबर सोच सकते हो जिससे कि वो छोटा हो जाए। यहाँ पे भी हम लोग वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि हमारे पास एप्सिलन दिया हुआ है, हमें अल्फा दिया हुआ रहता है, तो हम लोग जब अल्फा है तो अल्फा ए और अल्फा बी भी डिफाइंड होगा, तभी तो कर पाएंगे ना हम लोग सारे काम। अल्फा ए और अल्फा बी डिफाइंड होगा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा ईटा चूज करेंगे, चूज। ठीक है, ये हम लोग चूज कर रहे हैं, चूज ईटा विच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा कि ईटा टाइम्स, अगर मैं अल्फा ए माइनस अल्फा बी मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको लेस देन एप्सिलन हम लोग ले सकते हैं। ऐसा ईटा हम लोग को जरूर मिलेगा, मैं ये क्लेम कर रही हूँ। और आप इसे कोई भी रैंडम एग्जाम्पल वगैरह लगा के देख सकते हो कि हाँ ये ट्रू है, ये होता है। सपोज करो आपने एप्सिलन को 1 ले लिया, ठीक है, या फिर 2 ले लिया, सपोज मैं बड़े नंबर पे ही दिखा देती हूँ, और अल्फा ए माइनस अल्फा बी आपका क्या आया
सपोज कि 4 आ गया, तो क्या आप ऐसा ईटा ले सकते हो? तो बिल्कुल ले सकते हो। आप एक काम करो, इसको 1/4 ले लो, तो आप देखो 1 आ जाएगा, तो 1 तो लेस देन 2 होता है। इसका मतलब कि आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे ही ईटा चूज हो गया हमारा, तो ये काफी हमारे अब हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा अब मैं बताती हूँ। अब क्या है कि एफ जो है वो कंटिन्यूअस है। कहाँ पे है? कंटिन्यूअस ऑन ए बी। तो अब हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने पढ़ा था, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, तो एफ जो होगा ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। ऑन ए बी। ठीक है, ये एक डेफिनेशन बोलो या प्रॉपर्टी बोलो या प्रूफ बोलो, थ्योरम बोलो, जो बोलो, एफ अगर कंटिन्यूअस है ए बी में तो एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। अब हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का यहाँ डेफिनेशन लगाएंगे एफ के ऊपर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी ईटा ग्रेटर देन 0 ले लें, तो हमें एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिलता है सच दैट कि कुछ कंडीशन फॉलो करता है। और वो कंडीशन क्या होता है कि कोई भी अगर हम लोग 2 पॉइंट लें, कहाँ पे? ए बी में, तो ये कुछ कंडीशन फॉलो करेगा सच दैट कि एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश का मॉड अगर डेल्टा से छोटा होता है, तो ये इंप्लाइज करता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश लेस देन एप्सिलॉन नहीं, क्या है हमारे पास? ईटा है, तो यहाँ पे ईटा आ जाएगा। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है जो मैंने एक लाइन में लिख दिया। आप कोई भी बुक उठा के या कुछ में भी आप देख लो, आपको यही डेफिनेशन मिलेगी कि किसी फंक्शन को हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बोलते हैं अगर एक ऐसा ईटा और डेल्टा मिल जाए जिसके ये हर एक पॉइंट के लिए ऐसा सेटिस्फाई हो, तो फिर हम लोग बोलेंगे ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ये जब हमें मिल गया तो एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश लेस देन ईटा आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमने पार्टीशन लिया था ए बी का, जो हमने पार्टीशन बनाया, हम क्या बोल रहे हैं कि एक और कंडीशन की नॉर्म पी जो है वो हमेशा डेल्टा से छोटा होना चाहिए। मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टीशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, पार्टीशन हमेशा ऐसा कंसिडर करना है जो कि बहुत ज्यादा छोटा हो, उसका रिफाइनमेंट और हम रिफाइन मुश्किल से ही कर पाए, हमें ऐसे ही पार्टीशंस लेने हैं। उससे क्या होता है, हमारी वैल्यू जो आती है बहुत ही एक्यूरेट आती है। अब क्या है, अब फटाफट सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि एम आर और एम आर या फिर एम आई लेके चलते हैं, हम एम आई में बात करें तो एम आई और एम आई ये क्या है? ये है इन्फीमम और ये है सुप्रीमम। मैं शॉर्ट में लिखूंगी, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दूंगी, आप लोग स्टेटमेंट खुद बनाना, सब मैं ही कर दूंगी, तो आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना, मैं समझा दे रही हूँ। एम आई और एम आई जो है ये इन्फीमम है और सुप्रीमम है किसका? एफ का। कहाँ पे? i-1 से लेकर के आई तक। ये जो इंटरवल है इसमें ये इन्फीमम है और ये सुप्रीमम है। अब एफ कंटिन्यूअस है और ए बी में और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी है। मतलब अगर कंटिन्यूअस है ए बी में तो एफ जो है इसके हर एक सब इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये कैसे कि अगर आप ये ले रहे हो तो ये क्या है, इसका सब इंटरवल है ना, एक छोटा सा इंटरवल है। मतलब ये अगर ए और ये बी है तो यहाँ पे हमने xi-1 लिया और यहाँ पे हमने xi लिया, तो ये तो एक छोटा इंटरवल है। जब कोई फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस है तो वो तो यहाँ भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये यहाँ भी जब कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब इसमें जब ये कंटिन्यूअस है तो ये भी क्लोज इंटरवल है, इसमें भी ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। पर छोड़ो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस है तो ये अपना इन्फीमम और सुप्रीमम अटेन करेगा, तो जो इन्फीमम और सुप्रीमम का पॉइंट होगा वो इसी के अंदर में होगा, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि एक्स डैश और एक्स डबल डैश जो है वो इसका कोई मेंबर है। और क्या है कि एफ ऑफ एक्स डैश जब हम लोग कर रहे हैं तो ये कैपिटल एम आई आ रहा है, और एफ ऑफ एक्स डबल डैश जब कर रहे हैं तो ये स्मॉल एम आई आ रहा है। ठीक है, इजी। तो इसका मतलब अब आप यहां से देखो तो ये किसी के लिए भी था, ये ए बी के लिए था, तो ये इसके लिए भी फॉलो करेगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एम आई माइनस एम आई जो है वो भी लेस देन ईटा हो जाएगा।
ऐसा मत समझ लेना आप यही एक्स डैश और एक्स डबल डैश, एक्स डैश और एक्स डबल डैश कोई भी पॉइंट है, तो जब किसी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि है तो ये भी ए बी के ही अंदर का चीज। तो जैसे ही ये सेटिस्फाई हो गया और ये जो हुआ ये हर एक आई के लिए हुआ है, क्योंकि हर एक इंटरवल में होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहां हमें मिल गया, अब हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। कैसे, मैं दिखाती हूँ। हमें क्या करना था, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेना था। अब वो लेते हैं और दिखाते कैसे प्रूफ होगा। तो क्या लिखेंगे, समेशन, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, डेल्टा अल्फा आई माइनस समेशन, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 से n होगा, यहाँ भी आई इक्वल्स टू 1 से n होगा, क्योंकि n तक लिया है हमने। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन आई इक्वल्स टू 1 से n, इसमें कॉमन आ जाएगा डेल्टा अल्फा आई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप देखो एम आई माइनस एम आई का जो मॉड है वो लेस देन ईटा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ईटा से सबको रिप्लेस कर सकती हूँ, तो ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू समेशन ईटा टाइम्स ऑफ डेल्टा अल्फा आई। अब ईटा तो सब में आएगा, ईटा को मैं बाहर ले लेती हूँ। यहाँ समझ में आया ना कैसे हुआ, ये वाला मैंने यूज किया है। एम आई माइनस एम आई का मॉड लिखो या फिर एम आई माइनस एम आई लेस देन ईटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। जब निगेटिव होता है तब हम लोग मॉड यूज करते हैं, बट यहाँ तो हमारे पास पॉजिटिव ही है। ठीक है, ईटा डेल्टा अल्फा आई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समेशन लिखेंगे, ईटा को बाहर ले लेंगे, आई इक्वल्स टू 1 से n लिखेंगे और डेल्टा अल्फा आई लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ईटा को रहने देंगे, अब डेल्टा अल्फा आई को चेंज करेंगे। फटाफट पुट करते हैं, डेल्टा अल्फा 1 प्लस डेल्टा अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा अल्फा n। अब इसकी तो हमें पता ही है, ये ईटा रहेगा और यहाँ पे क्या, डेल्टा अल्फा 1 का मतलब क्या हो गया, अल्फा x1 माइनस अल्फा x0, फिर प्लस डेल्टा अल्फा 2 का मतलब अल्फा x2 माइनस अल्फा x1, और चलता जाएगा ये कहाँ तक, प्लस अल्फा xn माइनस अल्फा xn माइनस 1। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखो सब कटता चला जाएगा, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ईटा टाइम्स ऑफ अल्फा xn माइनस अल्फा x0। ये बहुत ही इजी बेसिक प्रूफ है, आपको मैक्सिमम जगहों पे यही लगाना होता है। ईटा मैंने लिख दिया, अल्फा xn क्या है, अल्फा b माइनस अल्फा a, अल्फा b माइनस अल्फा a हो गया। अब अल्फा b माइनस अल्फा a और ईटा, अब आप देखो ईटा को स्टार्टिंग में आपने मान के रखा था कुछ, अब उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ईटा टाइम्स ऑफ अल्फा b माइनस अल्फा a क्या था, लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे वही आपका आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो अल्टीमेटली आपने प्रूफ क्या किया कि यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, और ये जैसे ही कंडीशन आ जाता है हम लोग बोलते हैं एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इससे एक कोरोलरी वगैरह भी आ सकता है, आप बोल सकते हो कि क्या क्या होता है कि अगर एफ तो कंटिन्यूअस है तब ये हो रहा है, लेकिन एक मैं थ्योरम बता देती हूँ, प्रूफ नहीं करूंगी, आप ट्राई करना। अगर एफ मोनोटॉनिक हो, ठीक है, एफ मोनोटॉनिक है मतलब बढ़ता चला जा रहा है, और अल्फा कंटिन्यूअस हो और मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो, तो एफ जो होता है वो भी आर अल्फा में बिलोंग करता है। ये एक बात हो गई। एक और बात होती है कि एफ के अंदर अगर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, एफ अगर किसी फाइनाइट नंबर पे डिसकंटिन्यूअस हो, तो भी एफ जो होता है वो बिलोंग कर जाता है आर अल्फा में। फाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए। एक और चीज मैं बोलूंगी कि ये जो हमने प्रूव किया अभी कि एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी देन एफ बिलोंग्स टू, ये एक सफिशिएंट कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ फंक्शंस है जो कि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, स्टिल वो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल है। आप वो फंक्शन देख सकते हो, कोई भी फंक्शन आप उठा लो जो जिसका 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो या 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी हो, वो सारे फंक्शंस जो होते हैं वो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल होते हैं। आप जब पढ़ोगे बुक्स या आप सॉल्व करोगे, प्रूफ करोगे, तो ये इजीली हो जाएगा। आप प्रूफ करने की कोशिश करना, अगर आपको ऐसा कोई थ्योरम, ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए कि वो फाइनाइट या काउंटेबल नंबर पर डिसकंटिन्यूअस है और वो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल नहीं है, तो फिर मैं आपको उसका प्रूफ जरूर बता दूंगी कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। बट राइट इन द कमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम,
एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी वो होगी थोड़ी एग्जाम्पल बेस्ड, उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग इफ यू लाइक इट.